सीबीएसई 2025 के रिजल्ट्स आ गए हैं और अब काफी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि 12th के बाद विदेश जाके कैसे पढ़ाई करें। अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आपका भी प्लान है विदेश में हायर स्टडीज करने का, तो आपके पास अब 2 साल का समय है। दोनों सालों में आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप 12th के बाद विदेश में पढ़ाई करने के लिए तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स आपको देने होंगे, कैसे प्रिपरेशन करें और गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे एकदम इजी तरीके से। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। सबसे पहले अगर आप अब्रॉड यानी कि विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने कोर्स को सही से सिलेक्ट करें। आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके मन में इंजीनियरिंग, मेडिसिन, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ या कॉमर्स का मन है या आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो आप इनमें से कोई भी स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि जिस कंट्री में आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं वहाँ पर किस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है और उसके लिए कौन से एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी होगी। जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो सबसे पहले आपको सैट की तैयारी करनी पड़ेगी। सैट यानी कि स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। इसके बाद भी काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं जैसे कि टॉफल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, और आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो ये सारे जो टेस्ट हैं इनकी आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपको मेडिकल स्टडीज़ करनी है तो नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और एमकेट करके भी एक टेस्ट होता है जिसका मतलब है मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ये जो टेस्ट है इनके बारे में आपको आज से ही सोचना शुरू करना पड़ेगा। अब अगर आप बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं और बिजनेस मैनेजमेंट जैसे कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आपको जीमैट यानी कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट देना होगा, और जीआरई यानी ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। ये सारे जो एग्जाम्स हैं इनके बारे में आपको अभी से रिसर्च करनी शुरू करनी है और प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर देनी है। हर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन का अलग प्रोसेस होता है, इसीलिए आपको अपनी प्लानिंग अच्छे से करनी होगी। आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से पढ़ाई कर सकते हैं। आपको काफ़ी अच्छे से वो पढ़ा सकते हैं। अब जब आपके पास 2 साल का टाइम है तो आपको अपना स्टडी शेड्यूल भी बनाने की ज़रूरत होगी। आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा एग्ज़ाम सबसे पहले देना है और उनके लिए आपको कितना टाइम देना होगा। अगर आपको सैट या फिर एक्ट देना है तो आपको 12th के बीच में ही एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आपको आइल्स या टॉफल की प्रिपरेशन करनी है तो ये एग्ज़ाम्स थोड़े से इजी होते हैं, लेकिन इनका जो प्रिपरेशन टाइम है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो अब आपको अपने टाइम को ना बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा ताकि आप अपने स्कूल वर्क के साथ साथ इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। हर सब्जेक्ट के लिए अलग टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और इसी तरह से आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप की, जो है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड स्कॉलरशिप्स। तो आपको ये जानकर काफ़ी खुशी होगी कि भारत सरकार और कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं जो आपको अब्रॉड पढ़ाई के लिए हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम्स जो SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं। ये स्कॉलरशिप्स आपको अब्रॉड स्टडी करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। तो काफ़ी सारी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स देती हैं जो आपके मार्क्स पर डिपेंड करती हैं। आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप्स फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ भी अपने स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स, चीवनिंग स्कॉलरशिप और फुल ब्राइट प्रोग्राम। ये सब आपको ना स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही मिल सकती हैं। अब अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप एजुकेशन लोन्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के कई मेजर बैंक्स हैं जो आपको एजुकेशन लोन्स ऑफर करती हैं, जहाँ पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट भी उसमें काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव होते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ से आपको लोन पास हो जाएगा।
आपको बस अपने चूजन यूनिवर्सिटी और कोर्स के लिए लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना होगा। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस और फाइनल स्टेप्स की। हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन सबके लिए एक बेसिक चीज कॉमन होती है और वो है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको अपने 12th के मार्कशीट, एग्जाम स्कोर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स और पर्सनल स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। कुछ यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यूज भी होते हैं जिसमें आपको अपने गोल्स और करियर एस्पिरेशंस के बारे में बताना पड़ता है। आपको सब कुछ ध्यान से और टाइम पे सबमिट करना होगा ताकि आपके चांसेस ऑफ एडमिशन ज्यादा हो सकते हैं। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस और प्रिपरेशन से आप इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप भी 12th के बाद विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं और अभी अभी आपने अपना 10th पास कर लिया है, तो आपके पास 2 साल हैं और इन 2 सालों में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपको कैसे एडमिशन लेना है, एग्जाम प्रिपरेशन क्या होगी, स्कॉलरशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन प्रोसेस को समझना, ये सारी जो चीजें हैं इनकी प्लानिंग आज से ही शुरू कर देनी है। बस अपने गोल्स को क्लियर रखें और मेहनत से काम करें। आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आप सही डायरेक्शन में सही प्रिपरेशन करते हैं तो आई होप जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे और भी स्टडी अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल NBT Tech Ed को सब्सक्राइब करना ना भूलें।